ज़रूरी थोड़ी है कि आप जो है वो बिज़नेस करें। हो सकता है बिज़नेस आपके लिए बना ही ना हो, पॉसिबिलिटी है ना कि बिज़नेस आपके लिए बना ही ना हो और आप 60-70 हज़ार की नौकरी में खुश हों, हैप्पी हों। आप कह रहे हो मंथली 50-60 हज़ार आ जाए, बस ठीक है, मैं खुश रहूं। लेकिन एक बात फिर मेरी याद रखना, एक बात मेरी याद रखना, अगर किसी होर नू बिजनेस करते हुए, तरक्की करते हुए जे साड़ लगा ना, होता है ना अक्सर कि आप कह रहे यार मैं बड़ा खुश हूं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन किसी को तरक्की करते देख के जलन हो जाती है, आग लग जाती है, तीली लग जाती है। इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हो उसके अंदर हैप्पी नहीं हो, आप जो कर रहे हो उसके अंदर खुश नहीं हो, एक्साइटेड नहीं हो। अगर आपको जलन होती है किसी को देख के, तो आप करंट जो भी कुछ कर रहे हो वो खुश नहीं हो आप उसके अंदर। तो मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे लोग हैं जो 9 to 5 जॉब के अंदर खुश हैं, हैप्पी हैं, वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट जॉब आ रही है, दूसरों को देख के हैप्पी होते हैं। अगर आपकी वही लाइफ है, उसी के अंदर एक्साइटेड हो, तो बिल्कुल खुश रहो। लेकिन फिर कभी किसी मकाम पे जाके आपको जलन फील हो, आपको लगे, साड़ लगे, आपको नीचे से एक अजीब सी गुदगुदी सी हो किसी को तरक्की करता देख के, तो इसका मतलब है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, आप खुश नहीं हो अपने डिसीजन के अंदर, हैप्पी नहीं हो आप। तो ये ध्यान रखना फैसला करने से पहले कि फैसला तो मैंने ले लिया है, लेकिन इसका रेपरकशन मेरे बुढ़ापे पे क्या होगा, मैं 40 साल का हूँगा उस वक्त क्या होगा, 50 का क्या होगा, इसका रेपरकशन, इसका रिजल्ट मेरे डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या होगा। तो डिसीजन मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लोगों को कंफ्यूज हो जाती है, डिसाइड नहीं कर पाते क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं। जॉब करनी है, क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं। और इसी तरह बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही है, एजुकेशन के अंदर भी ऐसा ही है कि मैं कैसे डिसीजन लूं, कहां पे आके मैं डिसाइड कर पाऊं। और बिल्कुल इस बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हो और पिघल जाते हो आप। ऐसे ही होता है आपके साथ, क्योंकि एक्शन नहीं ले पाते, उस डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। डिसीजन मेकिंग के वैसे जो बताए जाते हैं 7 स्टेप हैं, लेकिन मैं उन 7 स्टेप से एग्री नहीं करता। मैंने अपने जो स्टेप बनाए हैं डिसीजन मेकिंग के, वो हैं 9 स्टेप। 9 स्टेप लिया करें कोई भी फैसला करना हो, एजुकेशन के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, लाइफ में कोई भी फैसला, ये स्टेप लें। सबसे पहले जो स्टेप है उसके अंदर देखें कि डिसीजन लेना क्या चाह रहे हैं, आइडेंटिफाई करें कि आप डिसीजन कौन सा लेना चाह रहे हैं, क्या डिज़ायर है आपकी। मिसाल के तौर पे एक आम अच्छा जो प्रोडक्टिव बंदा वो चाहेगा कि यार मेरी एक अच्छा सा घर हो मेरे पास, एक अच्छा सा बड़ी सी कॉरपोरेशन हो जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय हो, मैं बिल्कुल हेड बन के उनका बैठा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। एक प्रोडक्ट हो जिसको मैं बिल्कुल इम्प्रूव करता जाऊँ, आगे बढ़ाता जाऊँ। एक मेरे पास बैंक में पैसा हो, फिक्स इनकम भी कहीं से आ रही हो, वेरिएबल इनकम भी आ रही हो, मेरे बाहर निकलूँ तो गाड़ी, ड्राइवर, सारा कुछ हो, बाहर इंटरनेशनल ट्रिप लगाऊँ, मैं तरक्की की राहें जो है मैं गुजार रहा हूँ, सोसाइटी में मेरा मकाम हो। इस तरह का अगर आपका कोई डिसीजन है, ये डिसीजन आप लेना, ये अगर आप चाहते हैं। अक्सर लोग ये चाहते होंगे, अक्सर लोग चाहते होंगे नहीं यार एक फिक्स जॉब हो, मेरी 80-90 हज़ार बस फिक्स आती जाए, 80-90 हज़ार के ऊपर मैं अपना ज़िंदगी का गुजारा अच्छा करूं। हर किसी का एक डिसीजन है। या आप कोई जॉब शुरू करना चाहते हो कि कौन सी कंपनी को ज्वाइन करूं, या आपको डिसीजन है कि कौन सी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मैं ज्वाइन करूं। तो ये डिसीजन मेकिंग, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें आपका डिसीजन है क्या। कोई भी डिसीजन है, मिसाल के तौर पे मेरा पहला डिसीजन है कि मुझे एक बड़ी सी कॉरपोरेशन चाहिए, आहा मज़ा आए उसके अंदर, इंजॉय करूं, मैं बड़े सारे एम्प्लॉय हो मेरे, हैं ये डिसीजन अगर आपका। और साथ में बाहर निकलूँ, एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हो, मैं एक अच्छी सी पर्सनल सेक्रेटरी हो, अच्छा सा ऑफिस हो, एम्प्लॉई हो, शशके से मैं प्रोडक्ट हो उसको मैं बनाता जाऊं, इंप्रूव करता जाऊं, एक्साइटेड होता जाऊं, रोज़ खुशी खुशी उठ के ऑफिस जाऊं, ये डिसीजन है। तो ये डिसीजन हो गया जो आपने डिसीजन है कि यार मैंने ये, मुझे चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब मुझे आगे क्या करना है, अब मैं बर्फ़ की तरह ठंडा भी नहीं होना चाहता, मैं तो चाहता हूँ मैं एक्शन लेता जाऊँ, मैं बिल्कुल एग्जीक्यूट करता जाऊँ चीज़ों को। अब मैं आगे क्या करूँ, तो आगे आपको क्या करना है, आगे आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। पूछना है भाई ये मुझे चाहिए कैसे मिलेगा, ये मुझे चाहिए कैसे मिलेगा, अदनान साहब ये मुझे चाहिए कैसे मिलेगा, इमरान साहब ये मुझे चाहिए कैसे मिलेगा। ये डिसीजन आप लोगों से पूछेंगे, वो पूछेंगे अख्तर साहब, अख्तर कमला साहब मुझे ये चाहिए, मुझे कैसे मिलेगा, शफीक चौधरी साहब, आमिर मलिक साहब मुझे ये चाहिए, मुझे कैसे मिलेगा। ये आपने पूछना है किन लोगों से, जो लोग ऑलरेडी वो चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। तो सेकंड स्टेप कौन सा है, इंफॉर्मेशन लेनी है ऐसे लोगों से जो ऑलरेडी उन चीज़ों को, उस
डिसीजन को, उन बेनिफिट को एंजॉय कर रहे हैं, उसके प्लस भी देख रहे हैं, प्लस क्या है, उसके माइनस भी देख लें क्या है, उनसे पूछें आप बिजनेस कौन सा करके ऐसे आप ये चीज़ें एंजॉय कर पाए हैं, उनसे पूछें आप लाइफ में आपने क्या ऐसा कर दिया ये आप ये चीज़ें कर पाए हैं। 10-15 लोगों से आप इंफॉर्मेशन गैदर करें डिफरेंट जगह से। किसी ने कहा होगा मैंने कॉटन की फैक्ट्री खोली, किसी ने कहा होगा मैंने कपड़े की फैक्ट्री खोली, किसी ने कहा होगा मैंने जूते की फैक्ट्री खोली, किसी ने कहा होगा मैंने कोई वेबसाइट डेवलप कर दी, किसी ने कहा होगा मैंने कोई डिलीवरी ऐप डेवलप कर दी, किसी ने कुछ सबसे इंफॉर्मेशन गैदर करें, उनकी डिसीजन उनके एक्सपीरियंसेस से एक इंफॉर्मेशन एक गैदर कर लें। आपके पास अब इंफॉर्मेशन आ गई कि यार फलां बंदा इस तरह आगे गया, 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 ये स्टेप है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन आ गई है, अब कौन कौन से ऑप्शन है। उसमें से हो सकता है आपका आईटी बैकग्राउंड ही ना हो, आपको सूट ही ना करे वेबसाइट बनाना, कोई एप्लीकेशन बनाना, हो सकता है आपका कपड़े का बैकग्राउंड ही ना हो, इंटरेस्ट ही ना हो। आपने अपने ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लेने हैं उस इंफॉर्मेशन से। ये है नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई योर ऑप्शन। आपने अपने ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लेने हैं कि यार ये मैं 15-20 ऑप्शन मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। अदनान साहब ने मुझे ये बताया कि ये कर लो, इसने मुझे ये बताया, इसने मुझे ये बताया, लेकिन मुझे ये 3 चीज़ें ठीक लगी हैं। जैसे अभी अब सुबह एक खातून ने मुझे कॉल की और उनका इशू ये था कि वो उनका थोड़ी विडो थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो चाह रही थी कि मुझे कोई गाइड कर दे। मैं क्या, मैंने उसको 3-4 ऑप्शन बताए। उन्होंने कहा दान साहब ये 1-2 ऑप्शन मुझे बेहतर लगे हैं, तो मैं इसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो आपने अपने ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लें कि यार ये 8-10-15 ऑप्शन थे, इसमें से ये 3 ऑप्शन जो है मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। चलो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं कपड़े की फैक्ट्री लगा देता हूँ, धागे की फैक्ट्री लगा देता हूँ क्योंकि मेरा कपड़े में इंटरेस्ट है, या कोई फैशन डिजाइनिंग को गारमेंट का काम शुरू कर लेता हूँ, ये इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है। ये 3 ऑप्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिए। ऑप्शन आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एविडेंस कलेक्ट करना है। एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है कि क्या ये जो ऑप्शन है जो मैंने इकट्ठे किए हैं इनको करके वाकई और लोग, ऐसा तो नहीं अकेले कल्ले अदनान साहब ही 1900 रुपये तो इन्ने पैसे आ गए अदनान साहब को, कोई होर भी बंदा हैगा जेड़ा वाकई 1900 रुपये तो शुरू किया है तो वो पैसे कमाना शुरू हो गया। क्या कोई और बंदा भी इस प्रोसेस के थ्रू गुजर के कामयाब हुआ है? इंफॉर्मेशन गैदर करें अपने उन 3 ऑप्शन पे जो आपने डिसाइड किए उनके अंदर इंफॉर्मेशन आप गैदर करना शुरू कर दें। डिफरेंट जगह पे जाएं, विजिट करें, ट्रैवल करना पड़ता ट्रैवल करें, 100 किलोमीटर जाना पड़ता 100 किलोमीटर जाएं, लेकिन इंफॉर्मेशन गैदर करनी है आपने उस चीज के ऊपर ताकि आपको पता चले कि क्या ऐसा तो नहीं कि वो एक बंदा लक के थ्रू आगे चला गया, या वाकई ही बहुत सारे लोग वो बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी इंजॉयमेंट, बड़ी इंटरटेनमेंट, ट्रैवल शावल हर चीज इंजॉय ऐसे ही कर रहे हैं जैसे ये बंदा कर रहा है। इसको कहते हैं एविडेंस को कलेक्ट करके उसको वेट करना, एविडेंस को वजन करना, दोनों चीजों को वजन करना, दोनों हाथों पे वजन करना। ये है एविडेंस स्टेज डिसीजन मेकिंग की कि अब आपने चीजें कर ली हैं, एविडेंस कलेक्ट करें। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आपने उसमें से अपना ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन क्या चूज करना है कि ठीक है अब ये 3 ऑप्शन थे मेरे पास, एक मैंने गारमेंट की फैक्ट्री लगानी थी, एक मैंने फैशन की कपड़े फैक्ट्री लगानी थी, एक मैंने धागे की फैक्ट्री लगानी थी। इसमें से मैंने जब लोगों से मिला हूं डिफरेंट से, तो धागे की फैक्ट्री के अंदर 100 में से 50 लोग फेल हो गए। जो कपड़े गारमेंट की फैक्ट्री है, जो गारमेंट की फैक्ट्री, उसमें 100 में से 80 लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करके कामयाब हो गए। और ये जो तीसरी फैक्ट्री एक और मैं सोच रहा हूं, इसमें से तकरीबन सिर्फ 20 लोग ही कामयाब हुए। तो आप क्या करोगे, आप जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा लोग कामयाब हुए हैं, 80 लोग कामयाब हुए हैं गारमेंट में, जिसमें 80 लोग कामयाब हुए हैं, उसको चूज करोगे। किसको चूज करोगे? नीचे लिखो किसको चूज करोगे, गारमेंट को चूज करोगे। किसको करोगे चूज? गारमेंट को, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिसमें ज्यादा लोग आपके एविडेंस के अकॉर्डिंग ज्यादा कामयाब हुए। तो ये जो स्टेज है, अब ये जो स्टेज मैंने आपको बताई है, ये है एविडेंस को जो आपने गैदर किया है, उस एविडेंस की बेस पे आपने अपने ऑप्शन को चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया कि हाँ यार ये मेरा ऑप्शन है, अब मैं गारमेंट की फैक्ट्री ही लगाऊंगा। ये आपने डिसीजन कर लिया है, ठीक है। अब आप डिसीजन पे, अभी आप फुल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी अगले प्रोसेस पड़े हुए हैं। अब आपने बनाना है गेम प्लान। गेम प्लान बनाना है कि अब मैं कैसे गारमेंट की फैक्ट्री लगाऊंगा, उसका पूरा गेम प्लान, उसमें फंड कितने लगेंगे, कहां से पैसा इकट्ठा करूंगा, कैसे मैं वर्कर अरेंज करूंगा, कैसे स्किल अरेंज करूंगा, कहां से मशीनरी बाय करूंगा, कौन सा सिटी इंपॉर्टेंट है, कहां पे मेरे कस्टमर है, कहां पे मैं सेल कर पाऊंगा, कहां पे मार्केटिंग कर पाऊंगा, कैसे कैसे मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, कौन सी जगह पे ऑफिस होगा, कौन सी जगह पे फैक्ट्री होगा। ये डिसीजन आपने अपना पूरा गेम प्लान बना लेना है। उस डिसीजन के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करने के लिए रोड मैप आपने बना लेना है, यानी इस्लामाबाद से कराची जाना है तो नक्शा बना लेना है कि जाना कैसे है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पे आके अक्सर लोग फंस जाते हो।
अक्सर लोग ये सारा काम कर लेते हैं, यहां पे आके फंस जाते हैं। वो ये है कि आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीजें आपने नहीं करनी। आप लोग अक्सर ये डिसाइड करते हो कि क्या मैंने करना है। आप क्या डिसाइड करते हो कि क्या मैंने करना है, लेकिन ये डिसाइड नहीं करते कि क्या मैंने नहीं करना। उन चीजों को, किन चीजों को मैंने रिमूव करना है, रिड्यूस करना है। अगर मैं गारमेंट की फैक्ट्री बनाना चाहता हूं तो कौन सी ऐसी चीज, क्योंकि आप जब एक डिसीजन ले रहे होते हो असल में उसकी प्राइस होती है कोई और डिसीजन। किसी चीज को सैक्रिफाई करके आप कुछ कर रहे होते हो। टाइम तो आपके पास लिमिटेड है ना। अगर आप आज से अदनान साहब की बातें सुन के आपको तीली लग जाए और आप काम करना शुरू कर दो तो आप क्या सैक्रिफाई करोगे? कोई बंदा अपना ड्रामा सैक्रिफाई करेगा, कोई बंदा उर्तुगुल उस्मान नहीं देखेगा, कोई बंदा जो है वो अपनी कोई बुक पढ़ रहा है उसको सैक्रिफाई करेगा, कोई नॉवल सैक्रिफाई करेगा। कुछ ना कुछ आपने नहीं करेंगे तो ये करेंगे जो ना सब कह रहे हैं। ऐसे ही है ना। अगर आप सारा कुछ ही करते रहोगे फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसी बर्फ की तरह ठंडे जाग बन के उड़ जाओगे। ऐसे ही होता है ना कि आप ठंडे हो जाते हो, आप गेम प्लान बना लेते हो, सारा कुछ डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद कुछ नहीं करते। उसकी वजह यह है कि आप जो चीजें आपने नहीं करनी थी, जो चीजें आपने रिमूव करनी थी वो आपने रिमूव नहीं की, जिसकी वजह से आप अपना फैसला वो वाला काम नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे। अब आपने अपने इस डिसीजन को कहते हैं कि आपने डिसाइड करना है कि कौन सा काम आपने नहीं करना। जब ये आप कर लें उसके बाद आपने एक्शन लेने, एक्शन टक 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 एक्शन लेने। क्या करना है? मेरे साथ बोलो, टक 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 एक्शन लेने हैं। मेरे साथ बोलो, टक 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 एक्शन लेने हैं। फिर स्टेप पे स्टेप आपने जो गेम प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते जाएं, एक्शन लेते जाएं, एक्शन लेते जाएं, एक्शन लेते जाएं, स्टेप लेते जाएं, अपने गेम प्लान के मुताबिक चलते जाएं। वो जो आपने मैप बनाया है था इस्लामाबाद से कराची का, अब उस मैप पे अपने चलने की बारी है, फुट स्टेप लेने की बारी है, दौड़ने की बारी है। पहले स्लो चलेंगे। पहले बैटमैन टिप 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 करता है, बॉल को चेक करता है, मैदान को चेक करता है, पिच को चेक करता है, उसके बाद वो छक्के लगाना शुरू होता है। तो आपने पहले स्लो देखना है, सिचुएशन देखनी कैसी चल रही है, फिर आपने छक्के लगाना शुरू होने हैं। ये स्टेप आ गया छक्के लगाने का। छक्के लगाने का स्टेप है, इसको कहते हैं एक्शन लेना अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर। अब एक्शन लेंगे, एक्शन लेते हुए आपको पता चलेगा कि कोई चीजें गलत कर दी हैं, कुछ चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी, कुछ चीजें प्लस होनी चाहिए थी, कुछ चीजें माइनस होनी चाहिए थी। गेम प्लान जो बनाया था उसमें ये गलतियां थी, ये मसले थे, डिसीजन के अंदर ये प्रॉब्लम थे, ये सारी चीजें। यानी कि अगर किसी बेवकूफ़ इंसान ने आपको मशवरा दे दिया कि घर पे फैक्ट्री लगा लो, हैं, घर पे ये छोटी सी मशीनरी लगा लो, आपको पता चला हो ये तो पैसे वेस्ट कर दिए मैंने, ये तो मैं कॉटेज इंडस्ट्री से जाके compete करना शुरू हो गया हूँ जो बेतहाशा है, जिसमें मुझे 1 टका भी नहीं मिलेगा, हैं। फिर आपको रियलाइज होगा नहीं यार, बड़ी मशीनरी इंपॉर्टेंट थी, क्वालिटी इंपॉर्टेंट थी, ये घर वाले शर वाले काम नहीं चलते होते। ये आपको आइडिया होगा। फिर आपको हाँ यार ये काम करते हैं, अच्छा यार ये गलती कर दी, अब इसको फिर आपने इस पे आपने इसको कहते हैं रिव्यू स्टेज। इसको आप कहते हो अपने एक्शन को, जो आप एक्शन ले रहे हो उसके रिजल्ट में आपको पता चला कि आपका गेम प्लान कितना का ठीक है, गेम प्लान कितना का गलत है, कहाँ पे एरर आ रही है, कहाँ पे इंप्रूव किया जा सकता है, कहाँ पे आप चीज़ों में तरक्की कर सकते हो, कहाँ पे आप तरक्की नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंट आपको पता चल गए हैं। जब ये सारे पॉइंट पता चल गए हैं आपको, तो फिर आप क्या करोगे? आप उसको करेक्ट करोगे, उस गलती को करेक्ट करोगे, उस मसले को करेक्ट करोगे, उस प्रॉब्लम को करेक्ट करोगे, तो फिर स्टेज नंबर 1 पे आ जाओगे। फिर स्टेज नंबर 1 पे आके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, डिसीजन को आइडेंटिफाई करोगे, अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, अपने ऑप्शन गैदर करोगे, अपने एविडेंस गैदर करोगे, अपने जो एविडेंस की बेस पे ऑप्शन को चूज करोगे, उसके बेस पे फिर गेम प्लान बनाओगे, फिर उस पर टक 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 एक्शन लोगे, फिर दोबारा एंड पे रिव्यू पे आओगे और फिर जो मसले मसाइल निकलेंगे फिर उधर से। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऐसे चलता जाता है, ऐसे मेरे साथ बोलो, ऐसे ये डिसीजन मेकिंग स्टेप चलता जाता है और अब आप इवेंचुअली कामयाब हो जाते हो। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन चीज मिल जाती है। मेरे साथ बोलो, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। मेरे साथ बोलो, लिखो नीचे, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। फिर बोलो मेरे साथ, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। फिर बोलो मेरे साथ, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, 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 अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। अगर आप कहोगे कि नहीं होगा तो कुफर कर रहे हो। मेरे साथ बोलो, अगर आप कहेंगे कि नहीं होगा तो क्या कर रहे हो?
कुफर कर रहे हो, कुफर कर रहे हो, कुफर कर रहे हो। कुफर नहीं करना, अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है, यकीन रखना है कि हमने सोच लिया है, उससे मांग लिया है। वो अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। जो सोचा है वो मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे साथ लिखो, बोलो, जो सोचा है वो मिलेगा इंशाअल्लाह, जो सोचा है वो मिलेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखें और जो भी डिसीजन जिंदगी में लें इसी तरह से ही लें। ऐसा ना हो कि बाद में आप डिसीजन ले लो, बाद में किसी को देख के आपको साड़ पड़ रहा हो। वो स्टेज को इतनी अच्छी नहीं होती, उसमें कब्ज़ भी हो जाती है, मसला ख़राब भी हो जाता है, दिल का अटैक भी हो जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। कोई रिव्यू हो, कमेंट हो, ज़रूर बताया करें और इसको शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, ताकि हमारा जो मैसेज है वो सबको पहुंच पाए। टेक केयर, बाय।